को दूसरे शब्द को सुनता हुआ आगे बढ़ता है। अंतिम में त्रिकुटी महल में जब पहुंचती है, सूर्य का दर्शन होता है, वहां चल करके उस 7 शब्द की पकड़ हो जाती है तो अंधकार मंडल में भी, लेकिन पहचान होगी उस त्रिकुटी महल में जाकर के। गुरु महाराज लिखते हैं, ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निस अंधियारी हदस भागी, और दिव्य दृष्टि को सूर्य प्रगट बा तो सूरत 4 शब्द लागी। अंदर में अगर दिव्य दृष्टि का सूर्य उदित हो गया तो 4 शब्द में सूरत लग जाएगी। तो ये योग्यता और क्षमता कहां से आगे? गुरु महाराज कहते हैं, बाबा देवी कहे में ही सो और ऐसे ही कर इस दिन जागी। इसी प्रकार से जगिए, चौथी अवस्था में अपने आप को 3 अवस्था से ऊपर उठा करके चौथी अवस्था में जाकर के रहिएगा, है ना। जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था से बच करके तुरीय अवस्था में जाकर के ये सारा नजारा देखने को मिलेगा। तो इस द्वार में प्रवेश करने की इच्छा भी है गुरु प्रभु के पास। माता मीराबाई कहती है, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो, असत की नाव खेवटिया सदगुरु भवसागर तरियायो, जन्म जन्म की पूंजी पायो जग में सबे खोवायो। सब कुछ खो करके, सब कुछ मिटा करके ये पूंजी हमने पाई है। मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, स्वाभिमान सब गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया कि मैं रानी हूँ कि महारानी हूँ, मैं राजपूत हूँ, ये चमार है, ये सब भावना मिटा करके अपने को समर्पित कर दिया गुरु के चरणों में। तो ये कृपा हुई कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो। हम अपने प्रभु का जो यशगान कर रहे हैं ना, ये हमारे गुरुदेव ने ये कृपा कर दी है मेरे ऊपर। क्या आवश्यकता है इन सारे बातों को सुनकर अपने जीवन में उतारने की? इसी को बाबा कबीर कहते हैं, तब हम ऐसे अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, जो जल में जल पैसनिक से यो भूरी मिला जुलाहा। भूरी मतलब ढुरक करके, लुढ़क करके, फिसक करके, जैसे एक लोटा पानी एक बाल्टी पानी में मिला दीजिए तो पानी पानी से अलग नहीं होने वाला, जो मिल गया सो मिल गया। और यहाँ पानी में खारा पानी मिला दिए तो दोनों पानी अलग नहीं होने वाला। उसी प्रकार साधन करके तब हम ऐसे, पहले परमात्मा के साथ थे, अब हम ऐसे, और जतन करके फिर परमात्मा मिला लिए। यही जन्म का लाभ, इस जन्म को पाने का यही लाभ है, इसी के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। और जो जल में जल पैसनिक से यो भूरी मिला जुला, जैसे जल में जल को मिला दीजिए तो अलग नहीं होता, उसी प्रकार ये जो लाहा भी ढुरक करके, साधन करके इस अंधकार मंडल से प्रकाश में, प्रकाश से शब्द में, और यहाँ से खिसक करके उस परमात्मा में ऐसे मिल गया जैसे पानी में पानी मिल गया, वो फिर नहीं अलग होने वाला है। उसी प्रकार हम भी उस परमात्मा मिलकर एक लिए हो गए। कहते राम भक्ति में जाको हित चित वाको अचरज कहा। उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। राम की भक्ति करके, परमात्मा की भक्ति करने में जो अपने चित्त को जोड़ करके रखा है और उसी में अपना हित चाहता है, राम भक्ति में जाको हित चित वाको अचरज कहा, उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन वो राम की भक्ति होगी कैसे? तो कहते हैं गुरु प्रसाद साधु की संगति जग जीते जाप जुलाहा। गुरु का प्रसाद लेना पड़ेगा, गुरु से युक्ति सीखनी पड़ेगी, यही गुरु का प्रसाद है। और साधु की संगति में जाएंगे, यही भक्ति का बीज अंकुरित होगा, यही पल्लवित होगा, यही पुष्पित होगा, यही अंतिम में फलित होगा। नहीं जाएंगे साधु संतों के बीच में, बस वो बीज ज्यों का त्यों धरा पड़ा रह जाएगा, वो आप नरक में भी जाएंगे। आप ये भुलावे मत रहिए। गुरु महाराज अंतिम अखिल भारती के बरारी में लोग बोले हुजूर कैसे होगा अखिल भारती? तो कहते हैं कि अखिल भारती वहीं पर होगा। कैसे होगा अखिल भारती? वहां तो मनुष्य की बहुत सारी हड्डियां ऊपर में ही बालू पर गिरी पड़ी है, जहां का टोकरी का टोकरी उठाए फिर भी हड्डियां वहां गिरी पड़ी है। तो गुरु महाराज कहते हैं बहुत लोगों की हड्डियां गिरी है ना, हमारे बहुत सत्संगी भाई बहन भी मर मर करके जाके वहीं बस गए हैं, उन्हीं के लिए अखिल भारतीय सत्संग करा रहे हैं। तो इसलिए इस भुलावे में नहीं रहिएगा। वो तो मुन्नू बाबू कहकर टॉफी देंगे, कुरकुरे देंगे, दादा भेजता है बच्चा को स्कूल में कि थोड़ी भी भक्ति करोगे तो मानो वैसे बचोगे जरूर, लेकिन अनंतता का भाव रहेगा गुरु प्रभु के चरणों में, तब बचोगे। और नहीं ये टेढ़ा मेढ़ा कुछ उल्टा पुल्टा काम करते चलेंगे, तुम माँ फेरी करते रहेंगे, वो बरारी में ही डेरा मिलने वाला है। इसलिए सचेत रहिए, और सचेत रख करके क्रमबद्धता से नियम अनुसार समय में बांध करके, हमको आधा घंटा सवेरे करना, आधा घंटा दोपहर में करना, आधा घंटा शाम को करना, रोज कीजिए। नहीं तो EMI देते ना, जो लोन लेते हैं बैंक से ना, इस महीना में दिया दूसरे महीना में नहीं देंगे तो सूद कितना बढ़ता जानते हैं ना, अंतिम कार्य खींच के लेके चला जाता है। इसलिए सजग रहिए। बाबा कबीर कहते हैं गुरु प्रसाद साधु की संगति जग जीते जा
जो लहा इस जगत को हम जीत करके जा रहे हैं, तो गुरु का प्रसाद लिए हैं, भजन वेद लिए हैं, और साधु संतों के बीच में बैठ बैठ करके इस भक्ति के बीज को अंकुरित कर लिए, जिसको पल्लवित कर लिए, जिसको पुष्पित कर लिया और अंतिम में फलित हो गया। इसलिए बाबा कबीर कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो संतो, भरम पड़ो जनी कोई भरम में पड़ के मत रहिए, जस काशी तस मघाऊ। कहावत है, काशी में शरीर छोड़ेंगे तो चले